हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका अनीश सर और आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास अपने अनीश सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। और मैं आज जो ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ ये आरआरबी और सीईटी से संबंधित जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से यानी कि बहुत शॉर्ट तरीके से समझाने वाला हूँ। और जो आपके पर्सन 5 मिनट में नहीं होते वो आपको सेकंड में करके दिखाऊंगा। बस थोड़ा 10 मिनट आप वेट कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ और जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे अनीश सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के। तो आज आपको हम रूट वाले सवालों को समझाएंगे कि रूट वाले जो सवाल होते हैं, पहले सबसे सिंपल सवाल जमा घटा गुणा भाग, इनके बारे में बताएंगे। आज मैं शुरुआत करता हूं कि रूट वाले जमा के सवाल किस प्रकार होते हैं। तो पहले मैं जमा का सवाल लूंगा। तो एक पर्सन लेता हूं मैं, जैसे √3 प्लस √3, इसका आंसर क्या होगा। तो सोचने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि रूट वाले सवाल ही नहीं होते। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, आ जाइए और फटाफट देखिए। ये √3 इसको चाहे ऐसे लिख दो, चाहे 1√3 लिख दीजिए और ये भी 1√3 हो गया। तो इसका आंसर बगैर सोचे समझे 1 और 1 2, जो बाहर वाली जो संख्या है उनको जोड़ दीजिए और जो रूट वाली ये है ये इक्वल होनी चाहिए, यानी इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तो ये भी √3 हो जाएगा। तो हो गया ना, बहुत सिंपल तरीका। और अभी भी समझ में नहीं आया, अगला सवाल लेते हैं, इससे बिल्कुल जो आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। 2√2 प्लस 4√2, अब इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने बताया था ना कि रूट के अंदर इक्वल संख्या होनी चाहिए। अगर इक्वल संख्या है तो बगैर सोचे समझे ये तो रूट के अंदर ही आएगा और जो बाहर वाली संख्या है इनको आप प्लस कर दीजिए, यानी कि 2 प्लस 4 यानी कि 6, यानी 6√2 इसका आंसर आ जाएगा। यदि मान लीजिए अब तो आपका √2 के अंदर दोनों इक्वल संख्या है, यदि इक्वल नहीं आती है तो तब क्या करेंगे। हाँ देखिए, अगर इक्वल नहीं आती है, जैसे 4√2 आ गया प्लस 3√3 आ गया, तो भाई हम क्या करें, हमारी ये संख्या इक्वल नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका यही उत्तर लिख दीजिए, यानी कि 4√2 प्लस 3√3, यही इसका आंसर आएगा। आ गया ना समझ में। अब हम लेके चलते हैं आपको जो घटा वाले रूट के वाले सवाल होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आइए अब हम सेकंड स्टेप लेते हैं। अपने जो घटा के सवाल होते हैं रूट वाले वो किस प्रकार किए जाएंगे, यानी कि √2 घटा √2, यानी कि ये कुछ नहीं है तो इसको 1 माना जाएगा, ये भी इसके आगे में कुछ नहीं है तो इसको भी 1 माना जाएगा। तो मैंने वो बताया था जमा के सवाल में कि ये जो रूट के अंदर होती है ये इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होते हैं ये रूट के अंदर 2 लिख लेंगे। उसके बाद ये भी 1 और ये भी 1। अब इसमें से अगर यहाँ जमा का निशान होगा तो ये जमा कर देंगे, अब ये घटा का है तो इसको घटा कर दीजिए, 1 में से 1 गए तो 0, यानी कि आप इसको 0 आंसर भी लिख सकते हो। अभी भी समझ में नहीं आया तो दूसरे उसमें बताएंगे, 4√3 माइनस 2√3, यहां भी रूट के अंदर इक्वल है तो आप इसको बगैर सोचे समझे लिख दीजिए √3, ये तो आ ही जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस के निशान है, जो बाहर की जो संख्या है इनको घटा दीजिए, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 2√3, ये आपका आंसर होगा। अब मान लीजिए इसमें भी वही, अगर ये रूट के अंदर संख्या इक्वल नहीं आती है तो तब क्या करेंगे। मान लीजिए हमारी ऐसा आ गई कि 2√3 माइनस 1√2, क्या अब हो सकता है? नहीं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि √3 है और यहाँ पर √2 है, ये दोनों रूट वाली संख्या जो इक्वल नहीं है, इसीलिए इनका आंसर 2√3 माइनस 1√2 ही होगा। तो आ गया ना समझ में। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे अनीश सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने
प्यार भरे कमेंट्स में मुझे बताइए क्या आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। गुणा के सवाल किस प्रकार होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा गुणा के सवाल यानी कि रूट वाले गुणा के सवाल कैसे होंगे वो भी बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। √5 इंटू √5 इसका आंसर क्या आएगा भाई वही देखना है। रूट के अंदर क्या इक्वल संख्या है, हाँ इक्वल संख्या, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई का निशान है। अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और बीच में गुणा का निशान हो, गुणा तो हो जाएंगी लेकिन रूट से रूट कट के मतलब इस तरह हो जाएंगी कि इनमें से भाई दोनों रूट की अगर इक्वल हो तो एक अकेली जो रूट के अंदर जो संख्या होगी वो ही लिख लेंगे। नहीं तो आप छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि इसको कैसे करते हैं भाई, रूट की गुणा रूट करेंगे तो रूट आ गया, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ गया। फिर हम छोटी क्लासों में इस तरह ये रूट वाले यानी कि वर्गमूल निकालते हैं। 5 बचे 25 और 5 एकम 5, इन दो में से एक ले लेते हैं जो आपका आंसर ये आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे अगला मैं लेता हूँ एक सवाल √7 इंटू √7। तो मैंने आपके लिए बताया था अगर रूट के अंदर ये दोनों संख्याएं इक्वल हो तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो इनके अंदर है। आ गया समझ में। एक और लेते हैं 2√3 इंटू 4√3। तो सबसे पहले वही देखेंगे रूट के अंदर क्या बराबर है, हाँ बराबर है। तो अगर बराबर है तो उनका जो संख्या उनके रूट के अंदर वो लिख लेंगे और जो बाहर है उनकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 जैसे हम जमा करते थे, लेकिन यहाँ पर गुणा का निशान है तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 तो 8 इंटू 3 तो 8 किया 24। हाँ आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, यदि सर इन रूट के अंदर की संख्या अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो और मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अनीस सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार भरे कमेंट्स के आप मुझे तशरीफ रखिए कि आप मेरे पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। तो अब आइए आगे एक लास्ट में मैं भाग के सवाल समझाता हूं कि रूट वाले भाग के सवाल किस प्रकार होते हैं। तो आइए मैं भाग के सवाल समझाता हूं। रूट के भाग के सवाल किस तरह होते हैं। जैसे √3 भाग √3। तो क्या करेंगे, तो हम इसका बगैर सोचे समझे क्योंकि ये भाग में है, ये इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए और जब √3 का पहाड़ा पड़ेगा √3 एकम √3 तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। मान लीजिए आपकी 2√3 भाग 4√3 ये आ जाता है। तो अब कैसे होगा, वही सिंपल तरीका, इसको ऊपर रखिए 2√3, इसको नीचे रखिए 4√3 और फिर √3 से √3 कट गया, 2 एकम 2 2 2 का 4 यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। यहां पर भी यदि आपका √3 का यानी अंडरूट के अंदर कोई संख्या इक्वल नहीं है तब क्या करें सर। हाँ ये भी बहुत सिंपल है, अगर नहीं है तो √7 भाग √2 यानी कि डिवाइड करना इन दोनों को। तो मैंने बताया था ये इक्वल नहीं है, √7 ऊपर गया और अपॉन में यानी कि बटे में √2 नीचे आ गया। तो अब क्या करें, ये भी आपका आंसर है। अगर ऐसा आंसर आपको नहीं मिलता है तो एक बड़ा सा अंडरूट और ये दोनों 7/2 यानी 7/2। तो मुझे विश्वास है आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार लास्ट में आपसे कहता हूं कि मेरा अनीस सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपको पूरी तरह से मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता रहेगा। समय समय पर आपको हर तरह की ऑनलाइन क्लासें देते रहेंगे और मेरे इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार भरे कमेंट्स में मुझे बताइए अनीस सर आपका पढ़ाना कैसा। मान बहुत ज़्यादा है, पसीने भाई बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं मेरे, और ये आप लोगों की मेहनत के लिए, सिर्फ आप लोगों का टेस्ट मुझे क्लियर कराना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरी मेहनत को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस अनीस सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो। जय हिंद, जय माता।